नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए तड़के यूपी पुलिस रोपड़ पहुंच गई है। कागजी कार्रवाई और कोविड रिपोर्ट आने के बाद अंसारी को लेकर यूपी पुलिस रवाना हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस दौरान गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग महिला को चक्कर आया तो पीएम मोदी ने बीच में ही अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने तुरंत कहा कि माता जी को पानी दो, साथ ही अपने डॉक्टरों की टीम को जाँच के लिए भेज दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरामबाग से तृणमूल प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया है। मतदान केंद्र के पास उनके सिर पर हमला किया है। दीदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की राहत देखने को मिली है। मंगलवार को एक दिन पहले के मुकाबले 1 लाख से कम मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा भी गिरा है। मंगलवार को देश में कोरोना के 96,982 मामले सामने आए, जबकि 446 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली के अलावा देश के और बहुत से राज्यों के शहरों में लगातार नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब कोविड के दौरान नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार नाइट कर्फ्यू लगते रहे हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि रात में कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य है। रात को लगाए जाने वाले कर्फ्यू से बहुत हद तक इस वक्त कोरोना जैसी गंभीर खतरनाक बीमारी से एक बहुत बड़ी आबादी को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 3 जिलों हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच हावड़ा के उलबेरिया में टीएमसी नेता के घर ईवीएम व वीवीपैट मिलने से हड़कंप मच गया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी तपन सरकार को निलंबित कर दिया। आयोग ने कहा कि ये रिजर्व ईवीएम व वीवीपैट थी, जिन्हें अब चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में चंदौली के लाल शहीद कोबरा बटालियन के कमांडो धर्मदेव का पार्थिव शरीर मंगलवार की सुबह टेकहा गांव पहुंच गया। इस दौरान गांव के हजारों लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य शहीद को देखने नहीं आया। शहीद का पार्थिव शरीर पिछले 2 घंटों से गाँव में रखा हुआ है। परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कहना है कि उनके आने के बाद ही पार्थिव शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। मुंबई स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हेड ऑफिस को एक मेल प्राप्त हुआ। उसमें लिखा है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। मेल में लिखा है कि किसी धार्मिक स्थल पर दोनों नेताओं पर हमला किया जाएगा। मेल आने के बाद से सीआरपीएफ दफ्तर में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ समेत अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआरपीएफ को मंगलवार सुबह मेल प्राप्त हुआ। गुजरात में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में 2 गोली लगने के बाद भी लालगंज के रहने वाले डिप्टी कमांडेंट संदीप द्विवेदी ने जिंदगी से जंग जीत ली। अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद परिवारजनों व रिश्तेदारों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह वर्तमान में सीआरपीएफ में तैनात हैं और छत्तीसगढ़ में विशेष ड्यूटी पर गए थे। अस्पताल पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी सेहत का हालचाल पूछा। बेला के लाल के ठीक होने की प्रार्थना हर कोई कर रहा था। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।